सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, दिनांक 28 सितंबर को राज्य परियोजना निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने एक वेबिनार आयोजित किया। उस वेबिनार में उन्होंने मिशन प्रेरणा की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों के बारे में बताया कि मिशन प्रेरणा के क्या उद्देश्य हैं और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का आकलन किस तरह से होगा, किस तरह से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी नेट की कनेक्टिविटी की वजह से उस वेबिनार को ज्वाइन नहीं कर पाए या उस वेबिनार को अच्छे तरह से अटेंड नहीं कर पाए। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मिशन प्रेरणा के विशेषताएं क्या हैं, मिशन प्रेरणा के उद्देश्य क्या हैं और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का आकलन किस तरह से होगा, किस तरह से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं मिशन प्रेरणा की विशेषताएं, मिशन प्रेरणा के उद्देश्य और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों का आकलन किस प्रकार होगा, सब विजय किरण आनंद जी की जुबानी। जैसा आप अवगत हैं, गत वर्ष के शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक राज्यव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था मिशन प्रेरणा के रूप में, जिसमें अनेकों प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार की सिलसिला और श्रृंखला शुरू की गई थी और अनेकों इसमें अर्ली विन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसका मूल घटक है कि बुनियादी शिक्षा पे हमारा पूरा मिशन केंद्रित तो है और इसके रीढ़ की हड्डी हमारे शिक्षक हैं, जिसमें केंद्रीय भूमिका में आप रहते हैं। आपके लिए वहां कार्य सुचारू रूप से करने के लिए व्यवस्था हो, इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसके परिणाम आप देख भी रहे हैं कि अवस्थापना सुविधा में संतृप्तिकरण करने के लिए एक बहुत बड़ा कन्वर्जेंस प्रोग्राम अंतर विभागीय समन्वय से वहां गतिमान है। हमें उम्मीद है कि एक साल में हम लोग हर एक पैरामीटर जो निर्धारित किए हैं, 18 पैरामीटर्स मूलभूत सुविधाओं के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए संतृप्त करने में कामयाब होंगे। जिला प्रशासन के नेतृत्व में ये कार्य गतिमान है। कुछ चुनौतियां इस महामारी के दौरान आई हैं, लेकिन विशेष प्रयास किया जा रहा है कि ये संतृप्तिकरण की ओर हम आए। शिक्षकों को अधिष्ठान संबंधी सेवाओं के लिए कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का शोषण ना झेलना पड़े। इसीलिए मानव संपदा पोर्टल पर एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट करते हुए सारी सेवाएं ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से दी जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई है। चाहे वो अवकाशों की स्वीकृति और अनुमोदन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्थानांतरण प्रक्रिया हो, चाहे वो तैनाती हो, चाहे वो वेतन हस्तांतरण की प्रक्रिया हो, वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था हो, सब कुछ ऑनलाइन पारदर्शिता व्यवसाय करने की व्यवस्था की है, जिसको मैं अनुरोध करूंगा सभी शिक्षक साथियों से कि इसको अंगीकृत करें, अपनाएं और निःशुल्क और पारदर्शिता पूर्वक सेवाएं प्राप्त करें। और इसी तरह अनेकों कदम शिक्षकों के हित के लिए उठाई गई हैं। अभी हम एक क्लासरूम में कायाकल्प स्कूल के साथ परिवर्तित क्लासरूम के विकास में मिशन प्रेरणा के विभिन्न आयामों में उसको समझना है, अंगीकृत करना है और धरातल पे क्लासरूम में उसको लागू करना है। इसके लिए विशेष रूप से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और शिक्षक संकुल का कार्डर भी सृजित किया, जो अनेकों बार उनको प्रशिक्षण दिया गया। मकसद ये है कि प्रत्येक स्कूल एक ग्रेड कॉम्पिटेंट प्रेरक स्कूल के रूप में विकसित हो। प्रत्येक ब्लॉक ग्रेड कॉम्पिटेंट और प्रेरक ब्लॉक और जनपद, मंडल और पूरा प्रदेश निर्धारित समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से हम ग्रेड कॉम्पिटेंसी की ओर आगे अग्रसर। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जनपद लेवल पे कार्य योजना विकसित है। प्रत्येक ब्लॉक ने इसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपना प्लान अपलोड किया है। इसको हम सबको समझना है। इसमें हमारा मुख्य दस्तावेज
प्रेरणा लक्ष्य, जैसे आप सब अवगत हैं और इसमें आगे आपसे चर्चा भी होगी कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने के लिए सीखता है, फिर उसके बाद सीखने के लिए पढ़ता है। बहुत जरूरी है बच्चा बोलना, सीखना, पढ़ना और लिखने के दक्षताओं को प्राप्त करे, भाषा की दक्षताओं को प्राप्त करे, इसी तरह गणितीय अवधारणा और गणितीय कौशल को प्राप्त करे। अगर उम्र 8 तक बच्चों में तो मस्तिष्क में 90% से ज्यादा विकास होता है, अगर वो बुनियादी दक्षताएं प्राप्त नहीं हो पाती है तो उसके बाद वो हारी हुई लड़ाई हो जाती है, उसके बाद कौशल विकास बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसीलिए जरूरी है और इसीलिए इतनी महत्वाकांक्षी मिशन को नई शिक्षा नीति में रूपांकित किया गया है। और इसी सिलसिले में अनेकों विशेषज्ञों के साथ विचार करते हुए, सभी शिक्षकों के फीडबैक को सुनते हुए ये प्रेरणा लक्ष्य दस्तावेज सृजित किया, जो हमारे लिए पवित्र दस्तावेज है। कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा और गणित के 5-5 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। इसके डॉक्यूमेंट आपके स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है, जिसको स्कूल में चस्पा करना है। और हर हमारे कार्य संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हर स्तर पर हम इन अनेकों गतिविधियों को पूर्ण करते हुए इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। जैसे कक्षा 1 के लिए कोई भी छात्र छात्रा निर्धारित सूची से 5 शब्द सही रूप से पहचान पा रहे हैं। कक्षा 2 और 3 के लिए प्रति मिनट एक अनुच्छेद को पढ़ के कम से कम 30 शब्द कक्षा 3 के लिए और 20 शब्द कक्षा 2 के लिए सही प्रवाह में पढ़ पाते हैं। और कक्षा 4 और 5 में छोटे और बड़े अनुच्छेद को पढ़कर कम से कम 3/4 सवालों का सही जवाब दे पाते हैं, कॉम्प्रेहेंड कर पाते हैं, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप हो गई है। ये अति आवश्यक है। इसी तरह गणित में भी निर्धारित सूची में से 5 संख्या सही पहचान पा रहे हैं और जोड़ और घटाने में कक्षा 2 और 3 में 3/4 सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। और कक्षा 4 और 5 में भी गुणा और भाग का भी हल कर पा रहे हैं। अगर ये बुनियादी शिक्षा हमने हासिल कर लिया तो निश्चित रूप से जो अगले भारत सरकार की नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रैंकिंग होगी, जो सर्वे होगा, उसमें हमारा प्रदेश बहुत बड़े अभिवृद्धि प्राप्त कर लेगा और उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था की नए कीर्तिमान को हासिल कर पाएगा। तो मेरा अनुरोध है सभी शिक्षक साथियों से कि प्रेरणा लक्ष्य के दस्तावेज के सिद्धांत और उस लक्ष्य को बलि भांति समझ के अंगीकृत कीजिएगा। इसके पश्चात जो मूल्यांकन की प्रक्रिया भी हमने निर्धारित की है ये, और इसमें हमने स्वतंत्र मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसमें एक थर्ड पार्टी एजेंसी को राज्य स्तर पर आबद्ध किया जा रहा है और ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में वहां की एकेडमिक टीम और सभी हेडमास्टर्स और अध्यापकगण सामूहिक रूप से निर्धारित करें कि सभी हमारे यहाँ विभिन्न गतिविधियों के संचालन करने के पश्चात निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की गई हैं और मूल्यांकन के लिए हम तैयार हैं। तभी यहाँ से टीम जाएगी और किसी भी रैंडमली चयनित 20-30 स्कूलों का चयन करते हुए प्रत्येक बच्चे का वहां पे मूल्यांकन होगा। वो भी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे होगा, चाहे ओरल फ्लुएंसी के टेस्ट हो, चाहे गणित के टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन के टेस्ट हो। ये टेस्ट होंगे और करीब 7 दिन तक ये टेस्ट चलेंगे और उसके पश्चात वहां ये आंकलन किया जाएगा कि वाकई में वहां हर एक बच्चे ने बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त, प्रेरणा लक्ष्य के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। और तभी गर्व से उस ब्लॉक को, उस स्कूल को और उस पूरे व्यवस्था को वहां पे हम प्रेरक ब्लॉक के रूप में घोषित करा पाएंगे और संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक एवं अधिकारियों को पुरस्कृत कर पाएंगे। इस तरह की रूपरेखा, एक मूल्यांकन प्रक्रिया और इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।